आज मैं तुझे हिंदी व्याकरण में वाच्य के परिभाषा एवं प्रकार को बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने पहले सिलेबस लिखा दिया था, आपके कॉपी में शायद लिखा हुआ होगा कि हिंदी व्याकरण का सिलेबस पहले अर्थ वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का परिभाषा एवं प्रकार बताए उदाहरण सहित। उसके बाद वाच्य है यानी वॉइस, उसके बाद पद परिचय है, उसके बाद रस है। पहला फैक्टर तो आपका समाप्त हो गया हिंदी व्याकरण का। कौन फैक्टर? वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य की परिभाषा बताए और उसके प्रकार बताए और पहचानने की क्रिया विधि बताए। आज मैं फिर उसके अनुसार वाच्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुमने अंग्रेजी में दो ही तरह के वाक्य पढ़े होंगे वाच्य, एक एक्टिव वाच्य, दूसरा पेसिव वॉइस वाच्य। लेकिन हिंदी में तीन प्रकार का वाच्य है जो कि इस प्रकार है। पहले वाच्य के बारे में जान लो कि वाच्य का क्या है, इसका परिभाषा क्या है, उसके बाद हम फिर आपको प्रकार बताएंगे। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार हुआ है, इसे ही वाच्य कहते हैं। तुम लोगों ने समझ गया होगा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार हुआ है, इसे ही वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य की परिभाषा: जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। खास करके इसमें कर्ता की प्रधानता होता है, इसमें जो भी क्रिया होता है वो कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे कबूतर दाने चुग रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सूरज चमक रहा है आदि। कहने का मतलब कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसका उदाहरण आपको कि कबूतर दाने चुग रहे हैं, कबूतर क्या कर रहे हैं काम? दाना चुगने का, इसलिए कर्ता की प्रधानता है कबूतर। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कहने का मतलब कि कर्ता जो इसमें है वो लड़के हैं। सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। अब देखिए कर्म का, आपको मैं पहले बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। ये तीनों को ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैं कर्मवाच्य बता रहा हूं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। इसमें क्या होता है? द्वारा लगकर वाक्य बनाया जाता है। क्या लगकर? द्वारा, के द्वारा। कर्म की प्रधानता में कर्म, पहला में कुछ नहीं, जैसे वाक्य रहता है इसमें कर्म में के द्वारा होता है और भाववाच्य में क्या होता है? चला नहीं जाता है। अभी मैं आपको कर्मवाच्य का उदाहरण बता रहा हूं। सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अगर इसी को आप बनाते हो प्रधान ये कर्तृवाच्य में, तो सुमन स्वेटर बुनता है, ये हो गया आपको कर्तृवाच्य में। और जैसे ही इसको आप कर्मवाच्य में बदलोगे, के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कि सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। यहां देखिए किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, अगर इसको आप कर्ता में बदलोगे कर्तृवाच्य में, यह होगा कि किसान फसल काटता है। लेकिन अगर फिर उसको कर्मवाच्य में बदलोगे तो किसान के द्वारा फसल काटी जाती है आदि। कर्मवाच्य की पहचान:
प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा का प्रयोग होता है। उदाहरण, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया। यहाँ द्वारा जो आ गया ये कर्म वाच्य को पहचानने में, जैसे कि आपको बताया था प्रेजेंट पर इंग्लिश में, जैसे जिस क्रिया के अंत में ता है ती है रहते हैं उसे थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर के साथ जाता जाती वगैरह वगैरह में। इसीलिए अब कर्म के अनुसार कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और अब भाववाच्य के बारे में बहुत साधारण बात है। ये भाव को देखा जाता है जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण, गौण मतलब छिपित। भाववाच्य में भाव को देखा जाता है जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता हो, क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसका देखिए उदाहरण, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब इसमें उड़ा जाता है भाव को देखा जाता है। वृद्धा से चला नहीं जाता है, जो वृद्ध आदमी हो गया है उससे चला नहीं जाता है। मरीज से उठा नहीं जाता है। उपर्युक्त वाक्य में हम देखते हैं कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आपको मैंने क्रिया के बारे में पढ़ाया होगा, 9 या 8 में पढ़ा होगा कि अकर्मक सकर्मक दो तरह का क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने के बाद अगर आप उत्तर हाँ में आ रहा है, जैसे मोहन क्या करता है, मोहन किताब पढ़ता है। क्या करता है मोहन? मोहन किताब पढ़ता है। और अकर्मक में है कि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर न में आता या कि वह सोता है। क्या सोता है? कोई जवाब नहीं हुआ। उसी प्रकार भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब मैं आपको आज आपने जो सीखा हमारे द्वारा वाच्य की परिभाषा एवं प्रकार, धन्यवाद।